sponsored by Hotel Bridge Niwas, Bridge Restaurant, अग्रवाल सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर हरिद्वार। नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने उनके आश्रम में सील की कार्यवाही की है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि आज आनंद गिरी के आश्रम को सूचना मिलते ही सील कर दिया गया है। साथ ही विनय शंकर पांडे ने कहा कि उनके द्वारा हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उस क्षेत्र के जेई को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि मई में इससे पहले भी आनंद गिरी के आश्रम को 13 मई को सील किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आनंद गिरी उस आश्रम में रहकर निर्माण करा रहे थे। अब जब नरेंद्र गिरी प्रकरण में यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है, तो हरिद्वार में सोए प्रशासन की नींद खुली और उस आश्रम को दोबारा सील कर दिया गया। अग्रवाल सैनिटरी एंड हार्डवेयर स्टोर विगत 70 सालों से निर्माण कार्य के क्षेत्र में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ ग्राहकों को भी उचित दामों में उद्योग से जुड़ी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा है। साथ ही हरिद्वार में आए श्रद्धालुओं के लिए उचित दाम व बेहतर सुविधाओं से युक्त ब्रिज निवास व ब्रिज रेस्टोरेंट आपका स्वागत अभिनंदन करता है। होटल में कमरा बुक करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। देखिए, ये आनंद गिरी का आश्रम था ये, और आज इसकी जब जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि ये 13 मई को ये आश्रम सील किया गया था और उसके उपरांत उस सील को हटाने का कोई भी आदेश प्राधिकरण से विधिवत जारी नहीं हुआ था। जैसे ही यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया तो इस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया, और तत्क्रम में सर्वप्रथम तो उस क्षेत्र के जो जेई हैं उनका मैंने एक शोकाज नोटिस जारी की कि आपके क्षेत्र में यदि कोई बिल्डिंग सील है तो किन परिस्थितियों में उसकी सील टूटी है। दूसरी कार्रवाई ये हुई कि प्राधिकरण की पूरी टीम वहाँ गई और उसने उस पूरे परिसर को सील कर दिया है, और थोड़ी देर में उसके फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस आश्रम के जो वहाँ पर व्यक्ति मौजूद थे उनको एक नोटिस भी सर्व की गई है कि किन परिस्थितियों में सील तोड़ी गई है और इसका जवाब तत्काल दें। इसके जवाब आने के उपरांत हमारा जो बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें जो प्रोविज़न है उसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये सभी को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यदि प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार यदि कोई सील की कार्रवाई की गई है, यदि उसको कोई तोड़ता है तो ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, और इस प्रकार के किसी भी मामले पर बहुत ही सख्ती बरती जाएगी और किसी भी प्रकार की उसमें शिथिलता बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसे वो गंगा किनारे बनाया, क्या सर मानक के हिसाब से बनना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों एक OTS की स्कीम लॉन्च की थी, वन टाइम सेटलमेंट की। तो मुझे ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इनका जो परिसर के जो स्वामी थे उनकी तरफ से एक OTS की एप्लीकेशन भी यहाँ दी गई है पूरे प्रकरण को कंपाउंड करने के लिए, लेकिन वो भी अंडर कंसिडरेशन है। और उसमें ये सारे मानक जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, वो चाहे वो LGT का हो या ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो, गंगा के किनारे कितनी दूर कोई बिल्डिंग रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, ये सारे प्रकरणों पर विचार करने के बाद ही OTS के तहत किसी भी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाता है। और यदि यह पाया जाएगा कि OTS के तहत यह प्रकरण कंपाउंड नहीं हो सकता है तो ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। हम कह सकते हैं सर कि जो निर्माण था ये अवैध बना हुआ है। देखिए, ये तो जब तक इसकी OTS एप्लीकेशन का प्रॉपर एक प्रकार से निस्तारण नहीं हो जाता, पूरी बिल्डिंग क्या वो अवैध है कि उसका कोई एक पार्ट अवैध है, ये तो जब तक एप्लीकेशन का निस्तारण नहीं हो जाएगा तब तक इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना मुश्किल है। और मैंने ये भी निर्देश दे दिया है अपने सचिव को कि इस OTS की एप्लीकेशन का शीघ्र निस्तारण भी करके मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। इसी केस में नहीं, अन्य केस में भी देखा जाता है कि सीलिंग की कार्रवाई हो जाती है।